आज रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर माननीय नितिन गडकरी जी ने जी न्यूज पर एक बयान जारी करते हुए कहा कि 5वीं, 6ठी, 7वीं क्लास के बच्चों को अब हम रोड सेफ्टी से संबंधित जानकारियां देंगे, उनके सिलेबस में ही डालेंगे। तो आइए पहले जान लेते हैं कि माननीय नितिन गडकरी जी ने क्या कहा और फिर जानेंगे उसके क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसान है। 5वीं, 6वीं और 7वीं इसमें हम लोग कुछ कोर्सेस लाएंगे, उसमें बच्चों को पढ़ाएंगे ताकि वो जब नागरिक बनेंगे तो वो, जैसे मुझे याद है कि मैं भी ऑस्ट्रिया में था, हम लोग रोड क्रॉस कर रहे थे, हमको देखते हुए सामने वाले ने गाड़ी रोक दी। अब ये कहा कि माननीय मंत्री जी ने कि 1.5 लाख से 4.5 लाख तक लोग प्रति वर्ष भारतवर्ष में रोड एक्सीडेंट के कारण मर जाते हैं। माननीय गडकरी जी ने 2 बातों पर बहुत जोर देकर कहा कि एक तो ह्यूमन बिहेवियर और एक रोड इंजीनियरिंग। ये दोनों की कमियों के कारण जो है रोड एक्सीडेंट होते हैं। कुछ जगह ब्लैक स्पॉट होते हैं जहां एक्सीडेंट होते ही होते हैं, तो उन ब्लैक स्पॉट पर भी बहुत बारीकी से काम किया जाए कि वहां इंजीनियरिंग में क्या गड़बड़ है तो उसको सुधार किया जाए। दूसरे, ह्यूमन बिहेवियर को सुधारा जाए। ह्यूमन बिहेवियर को सुधार सकते हैं जागरूकता के कारण या बच्चों के सिलेबस में डालने के कारण, ताकि उनको ह्यूमन बिहेवियर की जानकारी हो सके। जब वो रोड पर चल रहे होते हैं तो उनको जानकारी हो सके कि कितनी स्पीड से चलना है, उनकी जान का खतरा कहां कहां पे है, किस किस तरह से है और दूसरों के लिए वो किस तरह से खतरनाक साबित हो रहे हैं। तो वो सारी जानकारी यदि उनको होगी तो नंबर ऑफ एक्सीडेंट कम हो जाएंगे, फिर मरने वालों की संख्या कम हो जाएगी रोड पर। तो ऐसा माननीय नितिन गडकरी जी ने कहा। बहुत अच्छा स्वागत के योग्य कदम है कि बच्चों को जानकारी होनी ही चाहिए। जहां लोगों के मृत्यु का सवाल हो, मौत का सवाल हो, ऐसी जगह तो बच्चों को जानकारी होनी चाहिए, बड़ों को जानकारी होनी चाहिए। अब माननीय नितिन गडकरी जी ने 5वीं, 6ठी, 7वीं क्लास का ही जिक्र किया, आगे नहीं किया। पता नहीं क्या सोच के नहीं किया, नहीं तो 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं और यहां तक कि कॉलेज के क्लासेस में भी इस जागरूकता की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो उन बच्चों को भी और उन बड़ों को भी जागरूकता करने का एक अभियान के तौर पर यह जरूरी है कि अभियान चलाना चाहिए, जिससे रोड एक्सीडेंट की मात्रा में कमी आ सके और लोगों की मृत्यु में कमी आ सके। अब एक बात सोचने वाली ये है कि अलग अलग मंत्रालय इस बात को कह रहा है कि अब हम एजुकेशन में ही इस तरह का प्रोविजन करवाएंगे। जैसे इलेक्शन कमीशन ने अभी कहा कि हम प्रत्येक स्कूल में एक डेमोक्रेसी रूम बनवाएंगे, वहां साल भर कुछ ना कुछ एक्टिविटी चलती रहेगी डेमोक्रेसी को लेकर, इलेक्शन को लेकर। उनकी भी बड़ी अच्छी बात थी, सुनने में अच्छा लगता था कि हमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए इलेक्शन को लेकर। अब माननीय नितिन गडकरी जी की बातों को सुनकर भी अच्छा लग रहा है कि ये होना चाहिए और अलग अलग तमाम तरह के डिपार्टमेंट इस तरह की बात कहते रहे समय समय पर कि सिलेबस में ही ऐसा प्रोविजन होना चाहिए। तो सिलेबस में जब इस तरह का प्रोविजन कर दिया जाएगा तो आप कितनी तरह की एक्टिविटी सिलेबस में डाल पाओगे, ये कहीं बच्चे इससे बोझ के नीचे दब तो नहीं जाएंगे। इतनी तरह की एक्टिविटी क्या वो कर पाएंगे या सीख पाएंगे या नहीं सीख पाएंगे, ये भी तो सोचने वाली बात है। तो लेकिन जहां तक लगता है कि उद्देश्य में कोई कमी नजर नहीं आती, माननीय गडकरी जी के बयान से लगता है कि उद्देश्य उसका बिल्कुल पाक साफ है कि वो चाहता है कि किसी भी सूरत में व्यक्ति को मरने नहीं देना है, उसकी जान बचा लेनी है, एक्सीडेंट होने नहीं देना है। एक्सीडेंट किस तरह से कम किए जा सके, वो तमाम तरह की नीति हमने अपनानी है। तो माननीय नितिन गडकरी जी की नीयत तो बिल्कुल पाक साफ लगती है, लेकिन स्कूलों पर बोझ बढ़ेगा, बच्चों पर बोझ बढ़ेगा, उसको सीबीएसई और दूसरे तमाम तरह के बोर्ड किस तरह से देखते हैं, उसको किस तरह से क्रियान्वित करते हैं, ये देखने वाली बात और सोचने वाली बात है।